नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत से भक्तों का कमेंट आ रहा है कि बाबा हमें धनी रामदेव बाबा की सवारी चाहिए जिससे हम किसी की पूछा देख सकें, किसी के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में देख सकें। तो धनी की सवारी प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। भगवान रामदेव जी भाव के भूखे हैं और जो भाव से इनकी भक्ति करता है तो भगवान रामदेव जी स्वयं उन्हें सवारी दे देते हैं अपने गणों की। किंतु स्वयं बाबा रामदेव जी की सवारी तो बिरले से भक्तों पर आती है, क्योंकि ये तो परम पिता है, ये पूर्ण परमात्मा है। तो अपने गणों की, अपनी शक्तियों की, अपने भगत को सवारी देते हैं और वे किसी का भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताते भी हैं और बिल्कुल सही बताते हैं। और बहुत से भक्तों पर बाबा की सवारी आती भी है पर खुलकर बोलती नहीं है या बताती नहीं है। किसी के पूछा निकलवाते हैं, कोई आते हैं तो उनके बारे में बताती नहीं है। अगर बताती भी है तो उनकी बात जो है, वचन जो है सिद्ध नहीं होते हैं, वचन उनके झूठे निकल जाते हैं। तो इसके बारे में आज जानकारी देंगे कि बाबा रामदेव जी की सवारी कैसे प्राप्त करें। अगर बाबा की सवारी आती है, बोलती नहीं है, तो कौन सा उपाय करें। तो मित्रों, आप धनी रामदेव बाबा के सेवक हैं, उनकी भक्ति पूजा आराधना करते हैं तो वीडियो को एक लाइक करना। लाइक में कंजूसी मत किया करें। आपका कोई पैसा धन रुपया तो लगता नहीं है। धनी रामदेव बाबा का सिर्फ नाम लेके आपको एक अंगूठा ही तो दबाना है, जिससे बाबा का प्रचार होगा और धनी रामदेव बाबा भी आप पर प्रसन्न होंगे। तो मित्रों, ये रुणेचे में विराजमान धनी रामदेव बाबा सब भक्तों का कल्याण करे, यही हमारी कामना है। तो आज हम आपको बता रहे हैं बाबा की सवारी कैसे प्राप्त करें। सबसे पहला स्टेप है, जिन भी भक्तों के परिवार में किसी सदस्य पर पहले सवारी आती हो, जिन भी भक्तों के परिवार में उनके काका, दादा, मामा, बुआ, ऐसे किसी परिवार के सदस्य पर अगर बाबा की सवारी आती हो तो उन्हें बड़ी आसानी से बाबा की सवारी मिल जाती है, क्योंकि उस परिवार पर बाबा का आशीर्वाद है। और बाबा की सवारी के लिए आप मन्नत मांगेंगे, सवारी का प्रार्थना करते हुए साधना करेंगे तो बाबा की कृपा आपको जरूर मिल जाएगी। दूसरा है, आपके ऊपर कभी भी बाबा की सवारी नहीं आई आज तक, किंतु आप बाबा की भक्ति कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बाबा की सवारी मिले हमें भी और हम भी किसी की पूछा निकालें, किसी का भूत भविष्य वर्तमान के बारे में देखें। कोई भक्त आए तो हम उसके बारे में जानें, उसके परिवार के बारे में जानें, उसकी समस्या क्या है उसके बारे में जानें। तो मित्रों, सबसे जल्दी बाबा रामदेव जी की सवारी किसे मिलती है? जिस भी भगत के साधना के दौरान आंखों में आंसू आते हो, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हो जब भी बाबा की साधना करते हैं या बाबा के संबंधित भजन करते हैं, बाबा संबंधी भजन सुनते हैं या बाबा की जागरण में जाते हैं, जुम्मे में जाते हैं या बाबा के किसी मंदिर में जाते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपको बड़ी आसानी से बाबा की सवारी मिल जाएगी। बस आपको थोड़ा धनी का साधना मंत्र जप करना होगा। जिस भी साधक के साधना के दौरान आंखों से पानी निकलता है, उसकी शरीर में जो भी विकार है, अंतरात्मा के जितने भी आज तक के पाप हैं, वे आंसुओं के जरिए परमात्मा उनको धो डालते हैं। तो मित्रों, बाबा की सवारी के लिए आपको एक तो बाबा को आमंत्रित करना होगा, बाबा के दरबार रुणेचे जाना होगा घर से पीले चावल लेके कि हे धनी रामदेव बाबा, मैं आपकी सवारी चाहता हूँ, आपकी कृपा मुझे मिले, मेरे परिवार को मिले, आप मेरे घर बिराजिए, आप मुझे या सवारी दीजिए या अपना कोई शक्तिशाली गण दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना आपको बाबा रामदेव जी के दरबार में लगानी होगी और घर में आकर बाबा की पूजा प्रार्थना करनी होगी। साधना का संकल्प लेना होगा
कम से कम 51 दिन की साधना आपको करनी होगी और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। घर में मीट मदिरा आदि का बिल्कुल भी सेवन नहीं करेंगे, तभी आपको बाबा की कृपा मिलेगी। अगर आप ऐसी बुरी तामसिक चीज़ों का सेवन करेंगे तो आप चाहे 1 वर्ष 4 वर्ष 20 वर्ष भी सेवा कर लीजिएगा, आपको बाबा की सिद्धि नहीं मिलेगी। बाबा रामदेव जी एक सात्विक देवता हैं और जो भी भगत इनके सात्विक रूप से साधना करता है उन्हीं को बाबा की कृपा मिलती है। तो मित्रों, इसलिए आप बिल्कुल सात्विक होकर साधना कीजिएगा 41 दिन या 51 दिन की। अगर बाबा की आपको सपने आते हैं कि आपके शरीर पर सवारी आ रही है या आप किसी के शरीर पर सवारी खेलते हुए सपने में देख रहे हैं, तो भी आपको बाबा की जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। तो भी आपको साधना करनी चाहिए बाबा की सवारी के लिए। तो 41 दिन की या 51 दिन की आप साधना कीजिएगा और संकल्प लीजिएगा कि हे बाबा रामदेव जी, मेरा नाम यह है, मेरा गांव यह है। इस प्रकार आप संकल्प लीजिएगा और बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि बाबा रामदेव जी, मैं आपकी सवारी के लिए साधना कर रहा हूँ, आपकी कृपा मुझे मिले, मेरे ऊपर भी आपकी सवारी आए ताकि मैं किसी का पूछा देख सकूं और जन कल्याण का कार्य कर सकूं। मैं आपकी सवारी से कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा, ना ही बुरी बात आपकी सवारी से कभी पूछूंगा। हमेशा आपकी भक्ति आराधना करता रहूंगा, कमजोर व बेसहाराओं की सेवा करूंगा और कभी किसी से धन रुपया पैसे की मांग नहीं करूंगा। इस तरह का आपको बाबा से वचन लेना होगा और बाबा रामदेव जी के सामने आपको दीपक लगाना होगा एक देसी घी का, उसमें एक लौंग इलायची भोग स्वरूप डालना होगा और दीपक अटल लगाना होगा। अटल दीपक चलेगा आपका जितने दिन की साधना होगी, 51 दिन की या 41 दिन की आप संकल्प ले रहे हैं, उतने दिन आपको अटल दीपक रखना होगा। दीपक को खंडित नहीं करना है। अगर आप बाबा के दरबार से बाबा की ज्योत लेकर आए तो बहुत ही उत्तम रहता है, फिर आपको जल्दी सवारी मिलेगी। और एक नियत समय पर ही साधना कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने आज 7 बजे की, कल 8 बजे, परसों 5 बजे, ऐसे नहीं। आपको बिल्कुल ही नियत समय पर ही साधना करनी होगी। नियत समय का महत्व होता है क्योंकि आप एक समय पर पूजा प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ठीक उसी समय पर बाबा रामदेव जी और उनके सेवक गण जो भी हैं उस भगत के घर में आते हैं, उस भगत के स्थान पर आते हैं और जो भी भगत सेवा साधना करता है उनको भोग अर्पण करता है, तो वे स्वीकार करके प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। और आप एक समय पर न करके अलग अलग समय पर करेंगे तो उस समय भगवान के गण आएंगे, बाबा स्वयं भी आएंगे, तो उस समय आप सेवा साधना नहीं कर रहे होंगे तो बाबा फिर अप्रसन्न होंगे, फिर आपको धनी की कृपा नहीं मिल सकती, अन्यथा मिलेगी तो फिर समय लगेगा। तो मित्रों, आप बाबा रामदेव जी की सेवा साधना का जो सवारी का आपने संकल्प लिया है, इसकी एक हम पूर्ण विधि विधान से एक पीडीएफ बनाया हुआ है जिसमें एक एक बात को बारीकी से हमने समझा कर रखी है। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी की आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सवारी की पूरी विधि विधान की साधना के हमने पीडीएफ बनाई हुई है। और जिस भी भगत को साधना करनी हो, बाबा की पीडीएफ चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं और बाबा की साधना कर सकते हैं, जिसमें हमने एक एक बात बारीकी सी समझाई हुई है। अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं इतना वीडियो। उसकी पूरी जानकारी हमने पीडीएफ में दी हुई है। तो बाबा रामदेव जी की सवारी
बड़ी आसानी से भी मिल जाती है। बाबा तो भाव के भूखे हैं, जो भाव से उनकी भक्ति करता है बाबा उनको अपनी सवारी प्रदान करते हैं। और भक्त से भक्तों को बाबा सीधे ही बिना सवारी ही उन्हें बता देते हैं। किसी की पूछा, किसी के भविष्य के बारे में, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बिना सवारी ही बता देते हैं। तो आप बाबा की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आप हमारी साधना को, उस PDF को देख लीजिएगा। उसने हमने बाबा की सवारी किस प्रकार करें, प्राप्त करें और किस प्रकार वचन लिए जाते हैं, पूरी जानकारी उसमें दी। तो मित्रों, साथ में आप बाबा का हवन जरूर किया करें। हवन से हमारे पाप धुलते हैं, पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, जिससे हम पर बाबा रामदेव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनकी सिद्धि, उनकी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। हमारी जो भी कामना है वह जल्दी पूरी होती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय ऋणेचे के श्याम बाबा खमागणी।